अभी हम करेंगे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। जैसे आपने टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, टीचर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, राइट। ऐसे आज हम करेंगे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इजी है, राइट। स्टार्ट करते हैं। A learner is someone who is consistently learning. We all are the learner at some or other time in daily life. राइट। क्या है इसके अंदर की जो लर्नर कौन है, जो हम इस समय आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लर्नर हैं, तो हम कभी ना कभी सीखते ही रहते हैं। कभी हम अपनी मदर से सीखते हैं, कभी अपने फ्रेंड से सीखते हैं, कभी हम मार्केट गए हैं तो किसी की ड्रेसिंग सेंस से सीखते हैं कि उसका अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। तो हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द लर्नर इज कैरेक्टरिस्टिक। इट इज एसेंशियल टू नो what factors affect their learning। तो कौन आप अपने हिसाब से सोचिए कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए कि आपको अगर मीठा पसंद है तो आप कुकिंग करना सीखेंगे तो सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, स्वीट्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आपकी क्या हो गया, आपकी पसंद पर डिपेंड है। बिहेवियर, अगर आप सबसे खुश रहना पसंद करते हैं तो आप क्या करेंगे, सबके लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा खरीदेंगे या फिर कुछ नया बनाएंगे, नहीं। तो आप लर्न करेंगे, उस हिसाब से आप लर्न करते रहेंगे। अगर आपकी नॉलेज है वो बहुत वास्ट है, आपको हिस्ट्री आपको अच्छी लगती है, कई बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट होता है, तो उस बिहाफ पे आप लर्न करना सीखेंगे, उस हिसाब से आप नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे, स्किल वैल्यू पे, बिहेवियर पे और आपकी प्रेफरेंस पे, आपकी पसंद पे, ठीक है। तो लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल। इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होती है कि आपकी एक शक्ति होती है जिससे आप इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं, आपकी कोग्निटिव एबिलिटी होती है, राइट। हर एक बंदे का अपना एटीट्यूड होता है, उसी हिसाब से वो लर्न करता है। तो इंडिविजुअल मैनी फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग ऑफ अ पर्सन। तो ये सिंगल कितने सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो लर्निंग को, एक इंसान को इफेक्ट करते हैं। हम जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल इफेक्टिव एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। वेरी इजी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हो। Different methods are used to collect the information about learner such as survey, interview, observation, current knowledge, right? उसका परफॉर्मेंस लेवल और उसका स्किल लेवल, जिसे आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं कि लर्नर कैसा होगा, ठीक है। इस इतने में आपको कोई प्रॉब्लम आई है, राइट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके कुछ आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है गुड लर्नर आर क्यूरियस। जो गुड लर्नर होते हैं वो हमेशा उत्तेजित रहते हैं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनको होता है कि हमें कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो अपनी वो जिस सब्जेक्ट को प्यार करते हैं, जिस चीज के लिए जिसकी उसकी प्रेफरेंसेस है, उसके लिए वो लव करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से इसका नॉलेज मिल जाए। तो वो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो स्टडी मटेरियल से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जहां से उनको मिल पाता है वहीं से ले लेते हैं। केयरफुली अंडरस्टैंडिंग, जो चीज उनको मिलती है उसको वो अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द नॉलेज कैन बी गेन विद द हार्ड वर्क। तो आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, आप नेट से सर्च करोगे, आप डीवीडी वगैरह चेक करोगे, पुरानी बुक्स देखोगे, तो ये सारे हार्ड वर्क एफर्ट से ही मिल पाएंगे और उसको अंडरस्टैंड इजिली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी। जब आप किसी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे इजिली सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए जैसे आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में या तो आप काम कर रहे हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्टिविटी के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है, अपने मैनेजमेंट को अच्छे से आप समझते हैं प्रोडक्टिविटी किस चीज से कम हो रही है, कि आपके पास मैन पावर कम है इसलिए कम हो रही है, आपके पास जो पहले से कोई कच्चा माल नहीं है इसलिए कम हो रही है, तो जो मैनेजर होगा अच्छा वो अंडरस्टैंड कर पाएगा उस प्रॉब्लम को और सॉल्व कर पाएगा वेरी फास्ट। तो वो क्या है, एक अच्छा लर्नर। डिफरेंट लर्नर हैव अ डिफरेंट पर्सनल सोशल कॉग्निटिव पावर। हर एक लर्नर का अपना एक मेंटल पावर होता है, उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। यही है इसके लिए अंदर लिखा हुआ है कि लर्नर हु बिलोंग्स टू द डिफरेंट सोशल structure may face a problem during the study at other place, but a good learner easily adapt the adjustment environment the class, right। जैसे अभी हमने ही मैनेजर की एग्जांपल ली है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी बड़ी है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसके अंदर 10 से 15 मेंबर भी काम कर रहे हैं।
जहाँ पे 10 से 15 मेंबर्स काम कर रहे होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा आसान होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उस मैनेजर को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ता है, वो डील करना थोड़ा सा उसके लिए टफ होगा, बिकॉज उसने सिर्फ 10 to 15 मेंबर्स को हैंडल किया हुआ है, अपनी मैन पावर को हैंडल किया हुआ है, उसे कैसे उसे अच्छे से प्रोडक्टिविटी लेके आनी है, जो एक निश्चित गोल बनाया हुआ कंपनी उसे कैसे पूरा करना है। लेकिन अगर वो बड़ी कंपनी में जाएगा, यहाँ पे 2000-3000% काम करते हो, जैसे MNC होती हैं उसमें काम करता है, तो अगर गुड मैनेजर होगा, अच्छा लर्नर होगा, तो वो इजीली उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगा, राइट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आप अच्छा काम करोगे तो इजी है कि अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे किसी भी चीज को, आपकी मेंटल लेवल, जो आपका मेंटल लेवल अच्छा है, तब इजीली ग्रोथ एंड डेवलप करोगे। लेकिन क्या ये आप ऐसे करोगे कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा आपने और आपने अच्छे से बस जी आपको मार्क्स हासिल होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे हमने पहले कहा, आपको केयरफुली इसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। फिर आपके अंदर सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद ही आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ये आपका सारा लाइन वाइज ही चलेगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसा मान लीजिए कि आपको एग्जाम में आ जाता है कि जो गुड लर्नर है, क्या वो इजीली एडजस्ट कर सकता है किसी भी अदर चेंज में? तो अगर आप वहां पे ये कहते हैं ये तो हमें करवाया नहीं था, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। आपको इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लर्नर की सबसे पहली चीज क्या है कि केयरफुली अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बना के दे सकते हैं। आपको अगर एक बार आप अंडरस्टैंड कर गए तो आप इजीली उसके आंसर दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू लर्न। लर्न, हमेशा विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए कि उसे, जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा कि गुड लर्नर आर क्यूरियस, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल पाए। तो वो जो उसके अंदर वो उत्तेजकता है वो तभी आ पाएगी अगर उसके अंदर विलिंगनेस होगी, हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा अगर उसके अंदर विलिंगनेस होगी, राइट। तो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही बंदे से सीख रहा है, वो अपने पेरेंट्स से भी सीख सकता है, अपने ब्रदर सिस्टर से भी सीख सकता है, नेबर से, रिलेटिव से, टीचर से, सोसाइटी से, काफी जगह से वो सीख सकता है। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। There is a difference between the interest and the attitude of learner. A teacher always play an important role to assess their learners for their interest and attitude so they can guide according to their attitude. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक टीचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लर्निंग के लिए। मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको एक बार में ही क्लियर हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बार में क्लियर नहीं कर पाते। इसका रीजन ये नहीं है कि वो समझ नहीं पाते, कुछ बच्चे एग्जाम्पल के साथ समझ पाते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से वो गाइड कर पाते हैं। तो टीचर की, हमने टीचिंग में पढ़ा था, जो टीचर अच्छा टीचर होता है उसकी सबसे पहले यही होता है कि वो बच्चों को देख पाए कि बच्चा कैसे सीख पाता है, फिर उस हिसाब से वो टैक्ट करता है, उस हिसाब से वो अपनी पूरी प्लानिंग करता है कि बच्चों को कैसे समझाना है, ठीक है। तो टीचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इजिली एडजस्टमेंट टू चेंज, हमने पहले भी किया था ये वाला। Although it is not possible every learner to adjust in every situation, in a different learner has a different characteristics of adjustment. So learn, हर एक जो लर्नर होता है वो अपनी क्लास का एनवायरनमेंट उसके हिसाब से नहीं होता। मान लीजिए कि कोई क्लास है और कोई बच्चा एग्जाम्पल से समझ पा रहा है हर एक चीज को, तो हो सकता है कोई टीचर या फिर उस क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से ना बना हो कि उसे एग्जाम्पल उस समय मिल पाए, लेकिन वो कोशिश करे, अपनी टीचर से बात करे, तो एडजस्ट होने में उसको भी हेल्प मिल पाएगा, राइट। तो इजीली एडजस्ट होना लर्नर को चाहिए। अगर उसको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो अपनी टीचर से कंसर्न कर सकता है। नेक्स्ट है इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लर्नर के लिए। अगर उसे अपना गोल को अचीव करना है तो लर्नर को सबसे पहले मोटिवेट करवाना होगा। कोई भी एक हम ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, इसके अंदर एक मैनेजर है, राइट। वो चाहता है कि उसके जो एग्जीक्यूटिव हैं, राइट, वो अच्छे से काम कर पाए। तो क्या हम उससे सारा दिन यही कहें आप अच्छे से काम करो, आप अच्छे से काम करो? बिल्कुल नहीं ना। उसे मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हो सकता है कि हमें उसके लिए कुछ डिफरेंट गोल या उसके लिए कुछ PMI पैरामीटर्स बना देते हैं उसके लिए कुछ ऐसे, जिससे वो अगर वो अच्छी मेहनत करता है
तो उसे अच्छे और सैलरी मिल सकती है या कुछ ऐसे रिवॉर्ड मिल सकते हैं जिससे वो मोटिवेट हो सके। हम आगे जगह जब हम मोटिवेशन की एग्जांपल्स करेंगे तो आप देखना बहुत सारी मोटिवेशन की ऑर्गेनाइजेशन में जो मोटिवेशन करवाने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स होते हैं, आर होते हैं, जिससे बच्चों को या फिर जो मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको हेल्प मिलता है। तो लर्नर्स को सबसे मोटिवेट करने के लिए अगर उनके अंदर कोई फील है, हेजिटेशन है उनके अंदर कि हम किसी से बात नहीं कर पाए, तो जो उनका इंस्ट्रक्टर है या उनका जो मैनेजर है या उनका कोई टीचर है वो उनसे बात करे, ठीक है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, अभी हमने पहले किया कि हर एक लर्नर उसका जो बात करने का ढंग या फिर उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो अलग होती है। देखिए कुछ यहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम आएगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आएगा, और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों ही मिक्स समझ पाते होंगे, राइट। तो ये हर एक जो लर्नर वो डिफरेंट कल्चर से होगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग होगा, ठीक है। फैमिली यहाँ पे बैकग्राउंड में जो आ रहा है वो सिर्फ उसका यही आएगा फैमिली बैकग्राउंड में कि लैंग्वेज आ जाएगा, राइट, या फिर उसके जैसे हम बात करते हैं कि कल्चर के लिए वो अवेलेबल होगा इसके अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। दीज लर्नर पर जैसे कि मान लीजिए हम कई बच्चे गांव में रहते हैं, राइट, उनके पास नेट की सुविधा नहीं होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ बुक से ले पाएंगे जो पहली बुक्स होंगी। आजकल नेट पे क्या है कि अगर आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आप इजीली आप उसे गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं फैमिली बैकग्राउंड में। दीज लर्नर परफॉर्म इन अ होमोजीनियस ग्रुप, सिंगल ग्रुप के अंदर अवेलेबल होते हैं। लर्नर टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द क्लास एनवायरनमेंट एंड इन डेप्थ। जैसे हमने पहले कहा कि जो लर्नर होता है वो इजीली उसको अपने जो बिहेवियर है, जो उनका अपना क्लास के अंदर उनका एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हमने किया था यहाँ पे कि इजीली अंडरस्टैंड उसे करना होगा, चेंज होगी उसके अंडरस्टैंड इजीली करना होगा उसको, ठीक है। आगे है लर्निंग पावर। सम लर्नर आर वेरी क्विकली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने पहले भी कहा था कि हर एक लर्नर सेम नहीं होता, हर एक लर्नर अलग अलग उसकी कैपेसिटी होती है। ये सेम वही चीज है कि लर्निंग की जो पावर है वो हर एक की अलग अलग होती है। नर्वसनेस क्या है? नर्वसनेस एक जस्ट नेचुरल एट्रीब्यूट है लर्नर का, ठीक है। कुछ लोग नर्वस इसलिए होते हैं कि उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके पास नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो नर्वस हो जाते हैं। और कुछ नर्वस इसलिए होते हैं क्यों किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ नॉलेज और विद द हेल्प ऑफ टीचर, राइट। एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी। All learners have a different approach to their lives. Most of the learner accept. Like इसमें क्या है कि आप जो देखिए आपको कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक टॉपिक दिया ये वाला, आप में से कई होंगे जो अच्छे से पढ़ के जो मैंने टॉपिक दिया इसको और अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। आपका हर एक चीज का अपना माइंड है। इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने आपको एक रेसिपी दी है कि ये आपके पास कुछ पोटैटोज हैं, ठीक है, ये आपके पास ये सॉल्ट है, ये चिली है, ठीक है। आप इसे अच्छे से कुछ भी इसके फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हर एक अपना अपना माइंड होगा। आपने पोटैटो से कोई भी चीज बनानी है तो आप कोई इसकी टिक्की बना सकता है, कुछ इसका पराठा बना सकता है, कोई कुलचा बना सकता है। हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है। तो ये क्या है? ये आपकी अपनी इनोवेशंस है,